नमस्कार दोस्तों, शिक्षा का सफ़र में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम विशेषण के बारे में पढ़े थे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्रिया विशेषण तथा इसके भेदों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्रिया विशेषण की परिभाषा के साथ। क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे, तेज, आज, कल, यहाँ, वहाँ, प्रतिदिन आदि। यहाँ कुछ वाक्य के साथ उदाहरण दिया गया है। जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है, रमेश तेज दौड़ता है, वो प्रतिदिन जाता है, वो बहुत गरीब है, वो वहाँ बैठा हुआ है। जैसे विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसी तरह क्रिया विशेषण क्रिया यानी कि काम की विशेषता बताते हैं। अगर क्रिया विशेषण के भेद को देखें तो क्रिया विशेषण के मुख्यतः 4 भेद हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण तथा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो चलिए क्रिया विशेषण के इन भेदों को आगे विस्तार से जानते हैं। पहला, कालवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के होने का समय का बोध कराते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कि इसकी पहचान देखें तो क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न पूछे तो क्रिया के होने का समय को बताता है। जैसे आज, कल, अभी, प्रतिदिन, सायंकाल, बार बार आदि। यहाँ कुछ वाक्य के साथ भी उदाहरण दिया गया है। जैसे वो आज आ रहा है, विशाल अभी पढ़ रहा है, सालू प्रतिदिन खेलती है, हर सायंकाल टहलने जाता है, ऋचा हर बार परीक्षा में प्रथम आती है। अतः यहाँ जितने भी हरे रंग के शब्द हैं वे सभी क्रिया विशेषण है। दूसरा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के होने का स्थान का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कि इसकी पहचान देखें तो क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न पूछे तो क्रिया के होने के स्थान के बारे में बताते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, पास, दूर आदि। यहाँ भी कुछ वाक्य के साथ उदाहरण दिया गया है। जैसे शीतल यहाँ आई हुई है, प्रीतम छत के ऊपर बैठा है, माधुरी बाहर खड़ी है, पिताजी भीतर बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं, वे दूर खड़े होकर किसे बुला रहे हैं। तो यहाँ जितने भी हरे रंग के शब्द हैं सभी क्रिया विशेषण है। तीसरा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कि इसकी पहचान देखें तो क्रिया के साथ कितना लगाकर प्रश्न पूछे तो क्रिया की मात्रा या परिमाण को बताते हैं। जैसे बहुत, कम, थोड़ा, पर्याप्त, बिल्कुल आदि। यहाँ कुछ वाक्य के साथ उदाहरण दिया गया। जैसे पुष्पा गुंडे को बहुत पीटते हैं, श्रीलीला कम खाती है, परीक्षा के लिए प्रीति पर्याप्त पढ़ाई कर ली है, रतन जी गरीबों की काफ़ी मदद की है, वो लड़का बिल्कुल पढ़ता नहीं है। तो यहाँ जितने भी हरे रंग के शब्द हैं सभी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। चौथा और आखिरी, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के होने के तरीके या रीति का बोध कराते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अगर इसकी पहचान देखें तो क्रिया के साथ कैसे लगाकर प्रश्न पूछे तो क्रिया के होने के तरीके को बताता है। जैसे अचानक, एकाएक, ध्यानपूर्वक, तेज, सुखपूर्वक आदि। यहाँ भी वाक्य के साथ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे कृति चलते चलते अचानक रुक गई, वरुण एकाएक बोल पड़ा, दादी जी ध्यानपूर्वक रामायण पढ़ रही हैं, सूर्य कुमार यादव गेंद के पीछे तेज भाग रहे हैं, सेवानिवृत्त के बाद वे सुखपूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं। तो यहाँ जितने भी हरे रंग के शब्द हैं सभी रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। यहाँ विशेषण तथा क्रिया विशेषण के बीच अंतर देखें तो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जबकि क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं। विशेषण कैसा का उत्तर देते हैं, क्रिया विशेषण कैसे, कब और कहाँ का उत्तर देते हैं। विशेषण के कुछ उदाहरण जैसे नया, पुराना, आलसी, अमीर, गरीब, 2 किलो आदि। तथा क्रिया विशेषण के कुछ उदाहरण जैसे प्रतिदिन, धीरे धीरे, बहुत, बाहर, भीतर, बिल्कुल आदि। तो यह था क्रिया विशेषण तथा इनके भेद। आगे आपके लिए क्रिया विशेषण से जुड़े 3 सवाल। पहला सवाल, परसों किस प्रकार के क्रिया विशेषण है। दूसरा सवाल, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है सामने या धीरे धीरे, यानी कि इसमें से कौन सा रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तीसरा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले कहते हैं, यानी कि यहाँ खाली स्थान पर क्या होगा। आप इन तीनों सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।